नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो मंडे का वेबिनार है वो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे के रीजंस को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फाउंडर्स परेशान हो रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में उम्मीद थी कि चलो इस मंडे को शायद आके कुछ बता देंगे। तो क्यों नहीं हुआ उसके पीछे के रीजंस को हम जानने की कोशिश करेंगे, प्लस उस पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ है, कल से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो कल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था फ्लू की वजह से, तो उस वजह से कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मेन मेरा कंसर्न था कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। मेरे मन को हर्ट होता जब कोई भी कमेंट पेंडिंग रह जाता। मैं चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी कमेंट का रिप्लाई करूँ, तो मैं डेफिनेटली वेरी सून मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी ये नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए अब मुद्दे पे आ जाते हैं। तो आप सबको पता चल गया कि मुद्दा क्या है, कि मंडे का वेबिनार क्यों नहीं हुआ। अब उस चीज़ को एनालिसिस करने से पहले कुछ बातों को मैं रखना चाहूँगा कि आज के दिन में हो क्या रहा है, कि जितने आपके लीडर्स हैं, जितने कॉपी ट्यूबर्स हैं, किस चीज़ में बिजी हैं, इस चीज़ पे बिजी हैं कि आपको टेक्नोलॉजी सिखाने जा रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, आपको टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे रहे हैं कि ओ डोमेन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इन चीज़ पे आपको ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन मेरे चैनल का जो पर्पज़ है, मेरा चैनल इस चीज़ को आपको याद दिलाता रहेगा कि भैया आपने 9,000 किस चीज़ के लिए दिया था। क्या आपने 9,000 इस ट्यूशन फीस दिया था क्या टेक्नोलॉजी सीखने के लिए? 3-4 साल पहले आपने ये जो 9,000 दिया था, किस पर्पज़ के लिए दिया था? किस इनकम पाने के लिए दिया था, या फिर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ट्यूशन पढ़ना था? वैसे ट्यूशन तो आपको यूट्यूब में फ्री में मिल जाता, फिर 9,000 दे के आप ट्यूशन क्यों पढ़ रहे हो? तो यही मेरा क्वेश्चन हमेशा आपसे मैं पूछता रहूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। आप वहाँ टेक्नोलॉजी सीखिए और मेरे से आप जो मेन मुद्दे की बात क्वेश्चन मेरे से आप सुनिए आके। मेरा बार बार मैं जो चैनल है वो याद दिलाता रहेगा कि अगला जो 25-30 हज़ार फिर से आप दोगे पैकेज खरीदने पे, किस मुद्दे पे दोगे, किस चीज़ पे दोगे। मेरा मतलब मैं सिंपली आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपसे यही पूछना चाहूँगा, मेरा चैनल ये पूछना चाह रहा है कि आपने सबसे पहले क्या किया। आपने पहले, आपके मुंह से इतनी बदबू आ रही थी, मतलब बहुत दिनों से आपके मुंह से बदबू आ रही है, ठीक है। अब उस बदबू को दूर करने के लिए आपके पास 85 रुपये पड़े थे। अब उस 50 रुपये को लेकर आप दुकानदार के पास गए। अब उस दुकानदार को जाकर 50 रुपये दिया, बोला भाई साहब टूथपेस्ट दे दो। वो दुकानदार पे आपको पूरा भरोसा था। उस दुकानदार ने बोला भाई साहब स्टॉक ख़त्म हो गया, 50 रुपये तो मैं रख ले रहा हूँ, आप कल आके टूथपेस्ट ले जाना। अब वो कल फिर दोबारा आप टूथपेस्ट लेने गए, तो आपको पता चला कि वो जो गाड़ी जो डिलीवर करती है स्टॉक, वो गाड़ी नहीं आई। तो वैसे कर करके 2-3 साल बीत गए। अब कहीं आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आप वो जो पैसे हैं, वो पैसे जो भी आपके पास पड़े थे वो टूथपेस्ट का, वो आपने दुकानदार को दे दिया। आपकी मजबूरी ऐसी है कि आप जाके कहीं और टूथपेस्ट भी नहीं खरीद सकते हो। आपका जो बदबू है बद से बदतर होते जा रहा है, इतना ज़्यादा बदबू आते जा रहा है आपके मुंह से। तो जो सिलसिला है वैसा ही चल रहा है, आपकी मुंह की बदबू बढ़ती जा रही है। लेकिन आज के डेट में आप क्या कर रहे हो, वो दुकानदार जो है उसका स्टॉक अभी तक नहीं आया, और वो आपको आज के डेट में क्या सिखा रहा है कि टूथपेस्ट बनता कैसे है, टूथपेस्ट में जो केमिकल है वो यूज़ कैसे होता है, टूथपेस्ट को पैकिंग कैसे किया जाता है, उस पर जो लिखाई होती है ना, उसमें जो लिखना पड़ता है क्लोजअप, वो सी को कैसे लिखते हैं, एल को लिखने में कितनी तकलीफ होती है, उसका बीटा टेस्टिंग और अल्फ़ा टेस्टिंग कैसे किया जाता है। तो इस चीज़ का आप ज्ञान ले रहे हो। अरे भाई साहब, आप लोगों को इस चीज़ का ज्ञान लेके क्या करोगे? आपको क्या मिल जाएगा टूथपेस्ट कैसे बनता है जान के? क्या टूथपेस्ट का प्लांट लगा पाओगे? क्या टूथपेस्ट की फैक्ट्री बना पाओगे? इतने पैसे आप लगा के आप मतलब बना पाओगे क्या? नहीं कैसे ना। आपने 9,000 इसलिए इन्वेस्ट किया ना कि कम पैसों में आपकी कमाई हो। फिर वो मुद्दा कहाँ चला गया फिर आपका? तो आपको क्या मतलब है आईटी टेक्नोलॉजी किस तरह से आपको किस तरह से काम कर रही है, कैसे काम नहीं कर रही है? वैसा ज्ञान तो आप, अगर आपको लेना था तो 2-3 साल पहले ले लेते। जब आपने 9,000 इन्वेस्ट किया तभी अगर आपने कोई ज्ञान नहीं लिया, आज के दिन में आप ज्ञान लेके क्या कर लोगे? ज्ञान तो आप बाद में भी ले सकते हो, पहले भी ले सकते थे। आज के डेट में आपको रिजल्ट चाहिए तो आप ज्ञान ले रहे हो। इस चीज़ को सुन के ना अब बहुत सारे अनलॉक फाउंडर्स आ जाएंगे, अरे आईटी कंपनी की तुलना आप टूथपेस्ट के साथ कर रहे हो, मतलब कुछ सेंस है कि नहीं? ऐसे लोग ना 100 से 150 होंगे। इनको अब इस तरह के कोई भी लोग आते हैं ना, इनको सीधा बोला अब चल 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 बाजू हट और कोने में कहीं जाके बैठ जाए, ठीक है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लोग बोलते हैं हम 2 साल 5 साल भी इंतज़ार करने को रेडी। अरे भाई साहब तुम इंतज़ार कर लो। मैं जो फ़र्क पड़ता है वो किससे फ़र्क पड़ता है? जिन लोगों ने 9,000 जो सोना गिरवी रख के, अपना बाइक बेच के, लैपटॉप बेच के, बहुत सारे रीजंस है। जब मैं ये बात बोलता था लोग मानते नहीं थे, है ना। लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास तो जब कॉल्स आता था सबूतों के साथ वो लोग मुझे बताते थे, तब जाके मैं वीडियो बनाया था। उसके बाद तो फिर जस्सी जी और बड़े बड़े लीडर्स ने भी इस बात को मान लिया कि हाँ ऐसे भी लोग हैं। तो उन लोगों के लिए हमें क्वेश्चन उठाना जरूरी है ना। आप लोग 10-15 साल इंतजार करो, बैठे रहो कोने में, आप लोग उठ के मत आओ 10 साल बाद अपना मुंह दिखाना। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत है वो भाई क्वेश्चन पूछेंगे।
तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं कि मंडे का जो वेबिनार है क्यों नहीं हुआ। तो उस चीज़ के लिए मैं बोलना चाहूँगा, मैं अपने वीडियोस में हमेशा मैं रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ। कोई भी चीज़ बोलता हूँ ना, ऐसे आके कहानियाँ नहीं सुना दे देता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे कुछ बोलता हूँ तो मैं उसके पीछे फैक्ट्स जानने की कोशिश करता हूँ कि मैं सही चीज़ों को बताऊँ। तो 95% जो चीज़ें हैं मैं फैक्ट्स के साथ ही बताता हूँ। 5% हो सकता है इधर उधर हो जाए जो मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एज ए बफर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमें ज़रूरत है कि फैक्ट्स के साथ साथ हमें अपने दिल की बात करना भी ज़रूरी है। दिल की बात हम करेंगे क्योंकि दिल कुछ और भी बोलता है, तो वो दिल क्या बोलता है उस चीज़ को हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जो 90% जो फाउंडर्स हैं उनकी दिल की बात भी हम करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में मंडे का वेबिनार क्यों नहीं हुआ, वो दिल क्या कहता है, दिल की बात को जानेंगे। मीन्स व्हाट आवर हार्ट्स से। लेट्स स्टार्ट। अब हम रीजंस पे आ जाते हैं। रीजन को जानने से पहले ना एक पैटर्न चला आ रहा है, उस पैटर्न को आपको समझने की ज़रूरत है। मार्च तक की मैं कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मार्च तक का मुझे याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है 31 मार्च को कुछ आपका दुबई की मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी। तो दुबई की मार्केटिंग जब स्टार्ट हुई, अप्रैल का महीना निकल गया, मई का महीना उसी चीज़ में निकल गया, जो मैंने पहले बोल दिया था कि 2-3 महीना उसी में खींच जाएगा। अब जब जून का महीना आ गया तो जून के महीने में अब प्रेशर ये था कि मार्केटिंग में जब हो गई तो अब उसका रिजल्ट दिखाने का टाइम था। और रिजल्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि दुबई की मार्केटिंग फेल हो चुकी है, उसको मैंने फैक्ट्स के साथ बताया था। लेकिन अब जून को फिर अगला कुछ ना कुछ करना है, फाउंडर्स की बेताबी बढ़ती जा रही थी। तो जून पे एक गलत डिसीजन लिया गया कि फाउंडरशिप आपका बंद कर दिया गया। अब देखो, फाउंडरशिप बंद कर दिया मतलब फाउंडरशिप भले ही आपका ज़्यादा लोग आ नहीं रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो लोग आ रहे थे। अब उन पैसों से जो एक्सपेरिमेंट का जो सिलसिला था, एक्सपेरिमेंट जो चल रहा था, उसके लिए कुछ ना कुछ काम आ रहा था। अब वो चीज़ ऐश ने भी अब मजबूरी में और प्रेशर में आके उसको बंद कर दिया। अब मैं पहले से ही आप लोगों को कहता आ रहा था कि फाउंडरशिप का बंद होना लॉन्च से उसका कोई लेना देना नहीं है। शायद आप लोगों को आज के डेट में उस बात को समझ में आ रहा होगा। तो मतलब जून के महीने में पूरा किस चीज़ में निकल गया कि फाउंडरशिप बंद होने जा रहा है। बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई, सब खुश हो गए और सब के सब उसके पीछे पड़ गए, अब तो फाउंडरशिप बंद हो गया, अब तो हम छा जाएंगे। चलो जून का महीना निकल गया। अब जुलाई के स्टार्टिंग का वीक भी इसी चीज़ में निकल गया, 2 हफ्ते इसी चीज़ में निकल गए। चलो उस चीज़ को लेकर जब फाउंडरशिप बंद हुआ तो बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। अब आ गया जुलाई का आखिरी वीक। अब आखिरी वीक में क्या रह जाएगा, बहुत लोग पूछ रहे थे अब तो फाउंडरशिप बंद हो गया, अब तो कुछ बताइए मीटिंग में। तो अब फिर जब जुलाई का आखिरी वीक आ गया तो उसमें बोला गया कि एक काम करते हैं, हम जो चीज़ें बताएंगे आपको 2 अगस्त से बताएंगे, क्योंकि 2 अगस्त से चीज़ें चेंज होने जा रही है, बहुत कुछ नया होने जा रहा है, सब कुछ बढ़िया होने जा रहा है। अब लोगों को शायद कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने 2 अगस्त रखा। तो आप याद रखिएगा, लोग ये जैसे अभी धिल्लन जी बोलते हैं कि भाई किसने बोला था ऐसा होगा वैसा होगा, नॉर्मल वेबिनार होगा बोला था ना, ऐसा तो कुछ ऐश ने अनाउंस नहीं किया था। माना कि वो अनाउंस नहीं किया था, लेकिन चीज़ें पीछे कहीं ना कहीं उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई थी। जो चीज़ मंडे को हर वेबिनार होता था उसको अब 2 अगस्त करने की क्या ज़रूरत थी, मंडे की जगह ट्यूसडे रखने की क्या ज़रूरत थी। चलो कोई बात नहीं, कोइंसिडेंस हो सकता है। चलो 2 अगस्त का सबने वेट किया। अब 2 अगस्त सेम डे, ऑन द सेम डे ये बात बताया गया कि हम 4 अगस्त को अब करने जा रहे हैं, यानी वो आधा हफ्ता खींच दिया थर्सडे को। अब थर्सडे का जब वेबिनार हुआ तो उस वेबिनार में आपको पता चला कि अरे यार ये तो कुछ भी नहीं बताया, ये तो भाई मंडे को बता देते या जुलाई के उस वीक को बता देते या फिर जो 2 अगस्त को बताना था उसी दिन बता देते, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है उससे। मंडे को भी वो वेबिनार रख देते तो क्या फ़र्क पड़ जाता है उससे। कुछ भी नया नहीं हुआ, ना मीटिंग का कोई तरीका चेंज हुआ, ना कुछ वेबिनार्स के तरीके चेंज हुए, ना कुछ बताया गया, बस वेबसाइट का रंग बदल गया और आपका ये बैक ऑफिस में कुछ चेंजेस आ गई। उसी के लिए आप लोग इतना कुछ कर रहे थे। मतलब ये टाइम खींचा जा रहा था। मतलब आप लोग इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ। अब ऐश को मतलब थोड़ा प्रेशर आ रहा है। प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि चीज़ों को हाइप करना ज़रूरी था, लेकिन अब ओवर हाइप हो चुका है, तो अब धीरे धीरे उनको टाइम चाहिए। जब मैं बोलता था कि चीज़ें तैयार नहीं है, टाइम लगेगा, तो नेगेटिव बोला जाता था, समझ नहीं आता था उनको। तो अब इन चीज़ों को भी आप समझो, क्योंकि अब ऐश को टाइम चाहिए, पैसा भी चाहिए प्लस टाइम भी चाहिए। अब जो आपका, आप खुद सोच के देख लो, अब थर्सडे को हुआ, अब थर्सडे को ये प्री प्लान्ड है, मान के चल सकते हो। थर्सडे को हुआ, अब थर्सडे के बाद मंडे कितना, 3-4 दिन का गैप है। आपको क्या चाहिए ना, 3-4 दिन में दोबारा एक वेबिनार कर दें? नहीं ना, बीच हफ्ते में जब कर दिया तो थोड़ा टाइम गैप के बाद आपका वेबिनार होगा। तो मान लो आप अगले मंडे भी अगर किया जाता है, यानी अगला मंडे आपका क्या है, 15 अगस्त है ना। जब 15 अगस्त है मतलब आधा महीना आपका ख़त्म। आप हो सकता है कि 15 अगस्त के चक्कर में 1-2 दिन आगे पीछे कर दे, वो अलग बात है, लेकिन मैं जो नियम है उसके कारण मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 15 अगस्त, अब 15 अगस्त को आके कुछ अपडेट दे देंगे जो अगले 1-2 हफ्ते में होने जाएगा। तो कुछ हफ्तों में होने जाने का मतलब हो गया आपका सीधा अगस्त ख़त्म।
तो ये है दिल की बात। सितंबर में भी बहुत दिल की बात है, वो मैं अभी नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा थकान फील कर रहा हूँ। तो आपका अगस्त का महीना ख़त्म हो गया, तो मेरा जो कंक्लूजन यही था कि मंडे वेबिनार जो है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो बस वो टाइम खरीदना चाहते हैं। टाइम की उनकी कमी हो रही है, क्योंकि टाइम को उनको खींचना है, कैसे भी करके आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी उनके पास कुछ दिखाने के लिए, कुछ अपडेट देने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट अपडेट नहीं है। ये उनको जनवरी में भी पता था कि मुझे अगस्त तक कुछ नहीं दे पाऊँगा, लेकिन चीज़ों को उन्होंने खींचा, ठीक है। और मैं जैसे हमेशा से कहता हूँ, ऑन पैसिव एक एक्सपेरिमेंट है, हाइप क्रिएशन किया गया, अच्छा था क्योंकि फाउंडर्स एंड इन्वेस्टमेंट कस्टमर चाहिए था, लेकिन इतना ओवर हाइप हो गया चीज़ें कि अब बेचारा जो ऐश है वो प्रेशर में है, उनको समझ नहीं आ रहा करूं कैसे, क्या करूं। कोशिश कर रहे हैं, पैसे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आए हैं, लेकिन अब उन प्रेशर के साथ भाई मैं दुनिया का सबसे अलग चीज़ बना रहा हूं, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो उस वजह से आपका मंडे का जो अपडेट ना होने के कारण वो आपका वेबिनार कैंसिल हुआ है। बस आप लोगों से यही उम्मीद है कि चाहे कॉपी ट्यूबर्स हो, चाहे कोई भी लीडर हो, आपको अगर सी बनाने की कोशिश करता है, आप लोगों को कुछ भी आके कहानियाँ सुनाते हैं, तो उनको मुँह पर जवाब देना शुरू करो। जब तक आप मुँह पर जवाब देना नहीं सीखोगे, तब तक अगले 5 साल तक भी यही चीज़ें होती रहेंगी और सबको समझ में आ जाएगा कि इंडियन कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।